Namaste. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका मैजिक टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु हैज़ सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल कैल्साइट, आपका दूसरा ऑप्शन है पर्पल डाइड अगेट, आपका तीसरा ऑप्शन है मूनस्टोन। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, किनको आपके लिए सीक्रेट फीलिंग्स हैं। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। तो हर्मिट कार्ड यूजुअली एक ऐसे इंसान को दर्शाता है जो आधा इस इंसान ने आपको गोस्ट किया, मतलब मे बी आप बातचीत कर रहे थे एंड सडन से बात करना बंद कर दिया, वो चीज़ हुआ होगा विद द हर्मिट कार्ड। एंड हर्मिट कार्ड ऐसे इंसान को भी दर्शाता है जो अपने लाइफ में काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं इस दौरान पे एंड ज़्यादा लोगों से सोशलाइज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब इनके बारे में आप ज़्यादा जान नहीं पा रहे हो कि क्या चल रहा है इनके लाइफ में, क्या हो रहा है इस दौरान पे, क्योंकि ना सोशल मीडिया में ये एक्टिव हैं, ना कहीं पे भी मिलना होता है तो ये इंसान नहीं आते। तो इस हिसाब से दूरी बनाए रखे हैं अपने दोस्तों से या लोगों के साथ, तो ज़्यादा आप इनके बारे में नहीं जान पा रहे हो। ओके, विद द हर्मिट कार्ड। तो इस टाइप का सिचुएशन है जहाँ पे ये इंसान लाइफ के बारे में काफ़ी सीरियस हो रहे हैं, लाइफ के बारे में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अपने पास्ट में झांक के देख रहे हैं कि क्या गलत हुआ, क्या कैसी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें, तो जिसकी वजह से काफ़ी एक अकेलापन या जस्ट एक जगह में रहना जहाँ पे लाइफ इतनी आसान नहीं है, मतलब इस दौरान पे चीज़ें इनके लिए इतनी अच्छी नहीं जा रही है, तो वो है हर्मिट कार्ड। बट एक बहुत सिंगल एनर्जी है हर्मिट कार्ड की, तो जो भी आप में इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली सिंगल हैं। ओके, वो चीज़ है। दूसरा जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से यूजुअली क्वीन ऑफ कप्स का जो ये कार्ड हमेशा ये दर्शाता है, प्यार को दर्शाता है, मेरे लिए एक लव कार्ड है। तो इस हिसाब से क्वीन ऑफ कप्स, अगर आप देखें हर्मिट कार्ड एक तरफ फेस कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, सो इमोशंस के हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। या आपका जो फोकस है अपने इमोशंस के ऊपर है कि ओके किसी को दिख ना जाए, किसी से एक टाइप का यूजुअली ऐसे इमोशंस फील करना जो आप किसी के लिए फील नहीं करते हो, काफ़ी फॉरेन बट खूबसूरत इमोशंस, बट कहीं ना कहीं एक डर है कि लोगों को पता ना चल जाए। तो क्वीन ऑफ कप्स अपने इमोशंस थोड़े छुपाने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइप का ये दिख रहा है। एंड मुझे लगता है कि इस इंसान का इस दौरान पे किसी के ऊपर फोकस नहीं है एंड आप चाहते हो कि ये इंसान आपको नोटिस करे, वो चीज़ हो सकता है विद द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो स्ट्रेंथ कार्ड इस रिलेशनशिप में थोड़े चैलेंजेस हैं इस दौरान पे। ऐसा हो रहा है कि आप इनको आपको मालूम है कि ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसके कारण विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप चाहते हो कि आप इनकी किसी न किसी तरीके से मदद कर पाओ, पर वो हो नहीं रहा है। मे बी ये आपको अपने सर्कल में घुसना नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ हो सकता है, मतलब दे आर नॉट लेटिंग यू गेट क्लोज टू देम विद द हर्मिट कार्ड, क्योंकि हर्मिट कार्ड अपने जो भी डील करना चाहते हैं खुद से डील करना चाहती, ये नहीं है कि किसी और से मदद की ज़रूरत है या मुझे मदद चाहिए। ओके, उसके बाद जो कार्ड है तो स्ट्रेंथ कार्ड, जैसे मैंने कहा कि आप उनकी देखभाल तो करना चाहते हो, आप उनको इस सिचुएशन से निकालना चाहते हो, बट ये इंसान खुद डील करना चाहते हैं चीज़ों के साथ। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड ऑफन ये टाइप का बैड बॉय बैड गर्ल टाइप का वाइब देता है स्ट्रेंथ कार्ड, क्योंकि आप दूसरे इंसान की देखभाल कर रहे हो, उनको अच्छा फील करवाना चाहते हो, तो उस टाइप की एनर्जी है स्ट्रेंथ कार्ड की। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। सो 9 की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं चीज़ें एक क्लोज लाइक थिंग्स आर आइदर जो चीज़ विश फुलफिलमेंट हुआ होगा, मे बी ये उस टाइप के इंसान हैं जिनसे एक्चुअली आप मिलना चाहते थे, या इसी टाइप का प्यार आप चाहते थे अपने लाइफ में, या इसी टाइप के इंसान आप चाहते थे अपने लाइफ में, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। 9 आइदर ये 9 किसी सितंबर एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है, या 9 इनका बर्थ डेट हो सकता है, वो चीज़ भी है।
बट 9 ऑफ कप्स यूजुअली अगेन एक बहुत सिंगल एनर्जी है, अपने ही में खुश है इंसान, ओके। बट आई थिंक विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप रहा है इस इंसान के साथ, क्योंकि ये इंसान ने आपको काफ़ी हर्ट किया है, बार बार आप खुद ब खुद खड़े हुए हो, वो चीज़ है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। या इन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, वो चीज़ हो सकता है, ओके, विथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। उसके बाद जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस यूजुअली एक ऐसे कनेक्शन को दर्शाता है जो पास्ट लाइफ, या बोल सकते हैं कि आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आइदर आपने अपने इमोशंस नहीं जताए हैं या इस इंसान ने अपने इमोशंस नहीं जताए हैं, कुछ ना कुछ चीज़ ढकी हुई है, ओके, उस टाइप का कार्ड है हाई प्रीस्टेस। सो आइदर जैसे मैंने कहा, आप इस कनेक्शन के बारे में इन द सेंस आपने इमोशंस नहीं दिखाए हैं या दूसरे इंसान ने नहीं दिखाए, बट कहीं ना कहीं जानते हो आप, एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में, ओके। एंड उसके बाद जो कार्ड है, एंड बहुत बार एक्चुअली हाई प्रीस्टेस कामिक रिलेशनशिप्स की भी बात करता है, तो इस हिसाब से ये चीज़ भी हो सकता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, इंसान डिसीजन नहीं लेना चाहते, ओके, एक्चुअली बैलेंस में रहना चाहते हैं, जिसके कारण लाइक समय लेते रहेंगे डिसीजन लेने के लिए। अगर आप उन्हें फोर्स करो तो सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो इस हिसाब से 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आइदर इस इंसान के पास चॉइस है, स्ट्रॉन्ग सस्पेशन हो सकता है, इन द सेंस आइदर आप ट्रस्ट नहीं करते, वो चीज़ भी हो सकता है। या विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर मैं उनकी एनर्जी देखूँ तो डेफिनेटली बहुत सिंगल एनर्जी है उनकी। बट विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसे इंसान को दर्शाता है जो रिलेशनशिप में लाइक रिलेशनशिप में घुसने से डरते हैं, ओके, उनको एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ओके, रियलिटी में रिलेशनशिप नहीं चाहिए, क्योंकि उनको लगता है, उनको डर लगता है कि वो दूसरे इंसान को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, ओके। बट एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये भी है कि बहुत बार इमेजिनरी रिलेशनशिप होता है, मतलब दिमाग में ही सब ख्वाब बुन रहे हैं, सब कुछ चल रहा है दिमाग में ही, बट रियलिटी में एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो उस टाइप का कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एक बहुत बैलेंस टाइप का कार्ड है। तो अगर ये इंसान ना अगर किसी से प्यार भी करते हैं तो दिमाग में रहते हैं इनके, ना कि लाइक ओके इमोशनल फील करेंगे, बस सोचते रहेंगे उस इंसान के बारे में, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है थिंकर कार्ड। तो थिंकर कार्ड यही बताता है कि आई थिंक इमेजिनरी रोमांस यहाँ पे चल रहा है इनके सर में, स्पेशली विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द थिंकर कार्ड। तो काफ़ी एक सोच विचार है। तो जैसे मैंने कहा लाइक अगर प्यार करते हैं तो आप उनके दिमाग में ही रहोगे, ओके। तो उस टाइप का कार्ड है, बहुत एक एयर साइन की एनर्जी है। अगर मैं सन साइंस के हिसाब से बात करूँ तो डेफिनेटली वर्गो है, लियो है, जेमिनाई, देन यू हैव कैंसर, उसके बाद है Sagittarius, Libra एंड Pisces, ओके। सो फिर से रिपीट करती हूँ मैं, तो वर्गो है, देन यू हैव लियो, कैंसर, जेमिनाई, लिब्रा, पाइसिस, सैजिटेरियस एंड या कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है इमेजिन कार्ड। तो जैसे मैंने बताया लाइक स्ट्रॉन्ग फैंटेसी है, बट देन कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे, ओके। एंड ट्रू लव अवेट्स यू। तो मे बी इंसान एक गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, वो चीज़ हो सकता है, या आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है इस इंसान के साथ, ओके। तो आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं यहाँ पे वो हैं आई हैव अ हार्ड टाइम एक्सप्रेसिंग माई इमोशंस। सो ये इंसान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ है। एंड देन लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग एंड स्टार्ट अगैन, एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि 9 है, 9 यूजुअली एंडिंग्स की बात करता है, मतलब चीज़ें रैप अप हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, एंड देन एक नई शुरुआत, क्योंकि 9 एंडिंग्स एंड देन 1 एक्चुअली 10 एंडिंग्स है, ओके, बट 9 को कंप्लीशन बोला जाता है। तो कंप्लीट हो रही हैं चीज़ें एंड देन नई शुरुआत, ओके। सो मे बी ये इंसान लाइक चीज़ों को भुला के लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब चीज़ें फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। एंड यू मीन अ लिटिल टू मच, आप इम्पॉर्टेंट हो सकते हो इस इंसान के लिए। एंड मे बी आप इस इंसान को नहीं जानते, थोड़े लोग हो सकते हैं कि आप इस इंसान को नहीं जानते क्योंकि हाई प्रीस्टेस है, बट यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है डेफिनेटली आप इस इंसान को जानते हो। लाइक मे बी आप ये नहीं जानते कि ये इंसान आपके बारे में फील करते हैं, बट डेफिनेटली यू नो दिस पर्सन, ओके।
उसके बाद है लॉजिक आउट ऑफ द विंडो। मे बी इमोशंस एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आई वोंट लेट यू गो, ये इंसान आपको लेट गो नहीं करना चाहते एंड सीरियस होना चाहते हैं आपके साथ। एंड यू चेंज माई लाइफ में, आपने इस इंसान की ज़िंदगी बदल दी है। ओके ये इंसान एक्चुअली बदल चुके हैं। मे बी ये आपकी ज़िंदगी में फिर से आना चाहते हैं ये कह के कि वो एक्चुअली बदल चुके हैं। इन्फैक्चुएशन है, मतलब डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग क्रश से ज़्यादा है। ओके एंड देन जस्ट बिकॉज आई डोंट एक्सप्रेस माई इमोशंस डजंट मीन आई डोंट लव यू। ओके तो ये इंसान बस एक्सप्रेस नहीं करना जानते अपने इमोशंस को, बट आई थिंक रियलाइज़ कर रहे हैं थोड़ी चीज़ें कि वो एक्चुअली आपको बहुत पसंद करते हैं। ओके बट या एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं ये इंसान। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है पर्पल डायड अगेन। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु हैज़ सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन यूजुअली ऑन एंड ऑफ कनेक्शंस की बात करता है। तो आपका जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ चलता रहता है आप दोनों के बीच में, वो चीज़ हो सकता है। तो चीज़ें बहुत अच्छी जाती हैं, नेक्स्ट मोमेंट सडन से कुछ हो जाता है एंड नो कम्युनिकेशन है या आपसे टच में नहीं है एंड देन फिर से यू नो लाइक दे गेट इन टच। तो उस टाइप के कनेक्शन की बात करता है द हैंग्ड मैन। हैंगमैन एक्चुअली ये भी दर्शाता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, ना आप कंट्रोल कर सकते हो ना दूसरा इंसान कंट्रोल कर सकता है। तो चीज़ें काफ़ी स्लो से जा रही हैं एंड ऐसा नहीं है कि आप फोर्स कर सकते हो, क्योंकि नंबर जो है 12 है एंड हैंगमैन है, तो चीज़ों को फोर्स नहीं कर सकते हो। ये यूजुअली डिवाइन टाइमिंग की बात करता है द हैंगमैन। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे आपको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत धीमे से चल रही, चीज़ें बहुत स्लो से जा रही हैं। तो इस हिसाब से आपको रियलाइजेशंस होते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि कौन आपको डिज़र्व करता है, कौन आपको डिज़र्व नहीं करता है। मतलब किस टाइप के इंसान को आप डिज़र्व करते हो और कौन आपको डिज़र्व करता है। तो उस टाइप का लाइक रियलाइजेशंस आप में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं विद द हैंग्ड मैन कार्ड। ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। सो 5 ऑफ कप्स इस हिसाब से इंसान आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, इन द सेंस स्पाई कर रहे हैं। वो चीज़ हो सकता है एक टाइप का डिटेक्टिव काम टाइप का विद द 5 ऑफ कप्स। ये इंसान डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, मतलब काफ़ी दुखी हैं एंड काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं, वो चीज़ है। बट इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो इमोशंस फील कर रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मे बी एक सेंस ऑफ लॉस, मे बी आप दोनों के बीच में चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ पे दुख हुआ है, आप दोनों को ही हुआ होगा, ये एक इंसान को डेफिनेटली स्ट्रांगली हुआ है। एंड बट या इंसान जानने की कोशिश कर रहा है दूसरे इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, डिटेक्टिव वर्क या स्पाइंग उस टाइप की एनर्जी है 5 ऑफ कप्स की। चीज़ें बहुत सडन से हुई आप दोनों के बीच में, वो चीज़ हो सकता है। हैंगमैन एक बहुत धीमी एनर्जी है और 5 ऑफ कप्स एक्चुअली एक बहुत सडन एनर्जी है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड सडन से कुछ हो जाना एंड देन लाइक ओ क्या हो गया। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 5 ऑफ कप्स। ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी ये चीज़ हो सकता है कि एक नई शुरुआत विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। आइदर एस ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली बहुत बार ये चीज़ भी है कि ये ना लाइक एंगेजमेंट रिंग भी हो सकता है। ओके विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स ज्वेलरी की बात करता है, गोल्ड गिफ्ट देना, गोल्ड। ओके कोई ज्वेलरी, कोई खूबसूरत सी चीज़ ओके जो गोल्ड का बना हुआ है, तो इस हिसाब से एंगेजमेंट रिंग को भी रिप्रेजेंट कर सकता है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली कोई ऑफर करना चाहता है, कुछ स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहता है। तो मे बी यहाँ पे एक बहुत इनस्टेबल एनर्जी है, हैंगमैन है, 5 ऑफ कप्स है, दोनों ही बहुत एक इनस्टेबल एनर्जी होने के कारण उसके बाद जो एस ऑफ पेंटिकल्स है काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ हो सकता है थोड़े लोगों के लिए नए इंसान है, थोड़े लोगों के लिए आपके पास लव हो सकते हैं, वो चीज़ है। बट प्यार आपकी ज़िंदगी में रफ्तार से आ रही है, वो चीज़ है। ओके इर्रेस्पेक्टिव कि नए इंसान है या कोई पुराने हैं, अगर आप दोनों के बीच में 1 साल से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, 1 साल से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो या ब्रेकअप है या कुछ भी, ओके 1 साल से आप
डिस्टेंस में हो तो डेफिनेटली सेम इंसान हो सकते हैं, बट अगर 1 साल से कम हुआ है तो डेफिनेटली कोई नया आपकी तरफ रफ्तार से आ रहा है, क्योंकि आपके पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स के बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स मेरे लिए एक लव कार्ड है, तो इस हिसाब से आप देखें एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ ऑफ़र किया जा रहा है, उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है, तो इमोशंस के साथ ये इंसान ऑफ़र कर रहे हैं कुछ सॉलिड। ओके, तो अपने इमोशंस को भी ऑफ़र कर रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी भी ऑफ़र कर रहे हैं, तो इस हिसाब से डेफिनेटली द सम सॉर्ट ऑफ लाइक कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ सॉलिड आपको ऑफ़र करेंगे ये इंसान। वो चीज़ मैं आपके लिए डेफिनेटली देख रही हूँ। प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, चाहे वो कोई नया हो या कोई पास से हो, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे है फूल एंड मैजिशियन कार्ड। तो जो 1 की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, या नई शुरुआत की एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो एक सॉलिड शुरुआत हो रही है। मे बी आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है, बट एक सॉलिड न्यू बिगनिंग होने वाली है प्यार में आपके लिए। ओके, वो चीज़ मैं आपके लिए डेफिनेटली स्ट्रांगली देख रही हूँ। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है ऑब्जर्वर कार्ड। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, ऑब्जर्वर कार्ड है। ऑब्जर्वर कार्ड यूजुअली डिस्टेंस की बात करता है, तो वो चीज़ है। उसके बाद है पीस का। तो यहाँ पे 2 एग्स हैं, अंडे हैं, तो यूजुअली एग्स एक्चुअली न्यू पोटेंशियल की बात करते हैं। तो अगेन कोई न्यूनेस है, कोई नयापन है, तो आइदर कोई नए इंसान हो सकते हैं, पर 2 इंसान हैं जो आप में डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं। आपके पास से भी अभी तक उनके अभी तक उनको आपके लिए फीलिंग्स हैं, जो आपके पास्ट में हैं उनको फीलिंग्स हैं, एंड कोई नए डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं, रफ्तार से आ रहे हैं। मे बी आप इस इंसान को सोशल मीडिया में मिल सकते हो, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है, कम्युनिकेशन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, एंड देन ऑफन टाइम्स आई कैच माई सेल्फ थिंकिंग अबाउट यू। सो ये इंसान आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, वो चीज़ है। तो आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, सो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास 5 ऑफ कप्स है, तो ये डेफिनेटली ओके सन साइंस के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। तो ये इंसान का एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या और जो कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, या एक्वेरियस, जैसे मैंने कहा एक्वेरियस एंड पाइसेस हो सकते हैं। ओके, तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। एक्वेरियस, स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके, सो वो चीज़ मैं आपके लिए डेफिनेटली स्ट्रांगली देख रही हूँ यहाँ पे। सो इनके जो दूसरे मैसेजेस हैं आपके लिए, एंड जो एक और मैसेज है वो ये है कि थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड क्या चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो पहला कार्ड है वो है हैंग्ड मैन, एंड हैंग्ड मैन यूजुअली दर्शाता है कि इंसान रियलाइज़ कर रहा है कि कौन इन्हें डिज़र्व करता है, कौन इन्हें डिज़र्व नहीं करता है। तो इस हिसाब से आई थिंक आपको सीखना है बाउंड्रीज सेट करना, कि रियलाइज़ कीजिए कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। बट डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में देख रही हूँ, एक नया स्टार्ट में देख रही हूँ, प्यार आपकी ज़िंदगी में स्ट्रांगली आ रहा है, वो चीज़ मैं आपके लिए डेफिनेटली देख रही हूँ। कोई नए इंसान हो सकते हैं, या कोई पास से भी हो सकते हैं। तो आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं गिव योर हार्ट टू द वन हु डिज़र्व्स यू। सो जैसे मैंने कहा कि अपना दिल उन्हें दीजिए जो आपको डिज़र्व करते हैं। लुक, आई एम सॉरी, तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई मिस टॉकिंग टू यू, सो मे बी ये आपसे क्योंकि आपके पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली बहुत बातचीत आप दोनों के बीच में होती होगी, एंड उस चीज़ को मिस करते हैं। एंड डोंट यू मिस मी, क्या आप इन्हें मिस नहीं करते। एंड सेकंड चांस चाहते हैं ये इंसान आपके साथ। मे बी आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या ये फेथफुल हैं आपकी तरफ, क्या ये काइंड है आपकी तरफ। मे बी ये क्वालिटीज़ आपको अपने पार्टनर में ढूंढने की ज़रूरत है। ओके, फेथफुल एंड काइंड। सो या ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है मूनस्टोन कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु हैज़ सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। ओके, तो मूनस्टोन कार्ड ये बताता है कि मे बी आप इस इंसान के बारे में सपने देखते हो। ओके, ये आपके सपने में आते होंगे, वो चीज़ है। इस दौरान पे आपको अपने सपनों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपने
सपनों के थ्रू आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपके सपने डेफिनेटली आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अपने सपनों के ऊपर विद द मूनस्टोन कार्ड। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है हायरोफेंट। तो हायरोफेंट यूजुअली कमिटमेंट की बात करता है। ओके, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कार्ड है हायरोफेंट, शादी को रिप्रेजेंट करता है। मे बी आप ऑलरेडी इस इंसान से शादीशुदा हो गए। ओके, मे बी आपने इस इंसान से शादी की है, वो चीज़ हो सकता है विद द हायरोफेंट कार्ड। एंड हायरोफेंट कार्ड अगर आप आप बहुत यंग हो तो ये एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, लाइक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को, या जस्ट स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से मे बी जो आपको पसंद करते हैं, अगर आप बहुत यंग हो तो डेफिनेटली ये इंसान आपके स्कूल में है। ओके, आपके कॉलेज में है, कोई इंस्टीट्यूशन में है। ओके, कॉलेज या स्कूल में है, आप इनके साथ पढ़ाई लिखाई करते हो, वो चीज़ हो सकता है विद दी हायरोफेंट कार्ड। बट डेफिनेटली कमिटमेंट की बात करता है। ओके, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का कार्ड है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मे बी ये इंसान कमिटमेंट नहीं देना चाहते। ओके, कमिटमेंट से डरते हैं, वो चीज़ है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हायरोफेंट कार्ड है। तो यूजुअली 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, उस टाइप का कार्ड है। एंड ये चीज़ भी हो सकता है कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़, इन द सेंस लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरा इंसान चीट कर रहा है, बट यहाँ मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या दर्शाता है? 2 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि इंसान ना एक्चुअली बहुत बिजी है अपने लाइफ में। उनकी लाइफ कहीं ना कहीं डगमगा गई है, इन द सेंस लाइक फिनांसेस के हिसाब से, पैसों के हिसाब से तंगी है, पैसों में कमी है, जिसके कारण इनको बहुत सारी चीज़ें संभालनी पड़ रही हैं। घर संभालना पड़ रहा है, बाकी सारी चीज़ें इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं इंसान की। ओके, विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो जिस हिसाब से मुझे लगता है कि ये इंसान एक्चुअली बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड है एंड ना कि इस रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ हुआ होगा कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पाए होंगे। ओके, विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड हमेशा मे बी आपको प्रॉपर टाइम भी नहीं दिया इस इंसान ने विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो उस टाइप के कनेक्शन की भी बात करता है, जहाँ पे इंसान अपने आप के ऊपर फोकस्ड है, अपने लाइफ में फोकस्ड है, इतना बिजी है कि दूसरों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। तो बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि डेफिनेटली विद द हायरोफेंट एंड विद द एम्प्रेस कार्ड मे बी आप शादीशुदा हो गए, मे बी आपका इनके साथ बच्चे यू हैव किड्स ऑल्सो, ये चीज़ हो सकता है विद द हायरोफेंट एंड विद द एम्प्रेस कार्ड, क्योंकि आपका जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे सन कार्ड है। तो यूजुअली एक्चुअली होता क्या है कि एम्प्रेस एंड सन कार्ड जब आउटकम कार्ड निकलते तो एक्चुअली बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की बात करता है, एक रिलेशनशिप जो बहुत वक्त तक चलने वाला है। एंड विद द सन कार्ड लाइक खुशियाँ। ओके, बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है, वो चीज़ हो सकता है। पर यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए डेफिनेटली देख रही हूँ वो ये है कि अगर आप बहुत यंग हो तो ये इंसान अपना फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, इसी इंसान के साथ सेटल डाउन होना है मुझे। ओके, क्योंकि उनको मालूम है कि आप उनकी खुशी हो। ओके, आप उनकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी लेके आते हो, मतलब बहुत आपको एक हाई लेवल पे रखते हैं ये इंसान, वो चीज़ है विद द एम्प्रेस कार्ड एंड द सन कार्ड। ओके, तो जो सन साइंस यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो है टॉरस। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। टॉरस, लिब्रा, लियो हो सकते हैं, एंड एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, सो ये सारे सन साइंस आ रहे हैं यहाँ पे। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, टॉरस है, लिब्रा है, एंड उसके बाद एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या लियो हो सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जीज़, खुशियाँ, मुझे लगता है कि इंसान आपके साथ काफ़ी खुश थे, मतलब ये रिलेशनशिप डेफिनेटली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि यहाँ पे सन है। सन ना पॉजिटिविटी एंड खुशियों को दर्शाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके बीच में ये जो कनेक्शन है, खुशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, एक समय पे आप डेफिनेटली खुश थे, या आपको फ्यूचर में, इन द सेंस लाइक फ्यूचर, क्योंकि ये आउटकम कार्ड है तो डेफिनेटली ये दर्शाता है कि खुशियाँ हैं
आपके फ्यूचर में खुशियाँ हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे जो कार्ड है वो है बिटवीन वर्ल्ड्स। सो यहाँ पे इंसान लाइक बुरे वक्त से अच्छे वक्त में आने वाला है। ओके, एक बदलाव चल रहा है, बदलाव हो रहा है यहाँ पे। सो आइदर इंसान बदल रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है। एंड मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ, यहाँ पे चीटिंग एनर्जी मुझे इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि यूजुअली जब भी सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स निकलता है, हम चाहते हैं कि दो फिगर्स हों, इन द सेंस लाइक अगर मेल है तो दो फीमेल हो, या फीमेल है तो दो मेल हो। तो उस टाइप की एनर्जीज हम देखना चाहते हैं, तभी हम लाइक काइंड ऑफ पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ ये इंसान ना कोई और इन्वॉल्व है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट मे बी इस इंसान के कारण आपने you've gone through, it's like ओके, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड। ओके, उसे क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं। सो विद द बिटवीन वर्ल्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इंसान एक बदलाव हो रहा है, एक बदलाव चल रहा है। एंड टू बी फेयर, आपके कनेक्शन में अगर चीज़ें लाइक कुछ इश्यूज़ थी तो वो रिजॉल्व होने वाली हैं विद द टू बी फेयर। एंड सेरेंडिपिटी, ब्लेसिंग्स आने वाले हैं आपके लाइफ में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। एंड यहाँ पे ऑल दैट ग्लिटर्स है, तो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ऑल दैट ग्लिटर्स मेरे लिए एक सेम कार्ड है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली इस कनेक्शन में एक इंसान मुखौटा पहनते हैं। ओके, लाइक दिखाना नहीं चाहते दूसरे इंसान को कि कितना आप मायने रखते हो, एंड जिसके कारण वो आपको पुश करते हैं। तो लोगों को अपने करीब नहीं आने देना चाहते, ताकि जब करीब आएंगे तो उनको लगता है कि ये इंसान मुझे डेफिनेटली हर्ट करेंगे, तो उनको हर्ट करने से, वो मुझे हर्ट करने से पहले मैं खुद हर्ट कर दूँ। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, बट नॉट एग्जैक्टली टू एन एक्सटेंट ऑफ चीटिंग, बट या सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ऑल दैट ग्लिटर्स एंड मुखौटा एंड ऑल दैट स्टफ। तो यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये मुखौटा पहनते हैं, लाइक दिखाते नहीं है, जो जैसा फील करते हैं वो बताएंगे नहीं। ओके, एंड लोगों को वन आर्म डिस्टेंस में रखेंगे, दूरी बना के रखेंगे, कितना भी क्लोज रिलेशनशिप क्यों ना, आप इनसे शादी भी कर लो तो भी आप पूरी तरीके से इस इंसान को जज नहीं कर पाओगे, इस इंसान के थॉट प्रोसेस को, या क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, आप पूरी तरीके से कभी नहीं जान पाओगे। तो उस टाइप की एनर्जी है ऑल दैट ग्लिटर्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की। उसके बाद जो कार्ड है वो है हैप्पी कार्ड। तो हैप्पी ये बताता है खुशियाँ थी, खुशियाँ हैं। ओके, आपके फ्यूचर में खुशियाँ देख रही हूँ, दोनों ही कार्ड फ्यूचर में गिरा है, तो उस हिसाब से डेफिनेटली खुशियाँ हैं। एंड उसके बाद है कि एक बदलाव चल रहा है, एक इंसान बदल रहा है। ओके, वो चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो मे बी ये एनर्जी उनकी हो सकती है जहाँ पे एक बदलाव चल रहा है उनके लाइफ में। एंड देन बी ओपन टू रिसीविंग, यू नेवर नो व्हेन लाइफ सरप्राइजेस यू, व्हेन लाइफ माइट सरप्राइज यू। ओके, तो इस हिसाब से ये चीज़ दिखाई दे रही है कि मे बी कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको सरप्राइज़ कर सकती है। एंड आई फील लाइक ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, एंड जिसके कारण आपको लाइक ये कार्ड कह रहा है कि अपने आप को बंद ना करें, या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं तो रिसीव करना सीखें। ओके, बट अगर आप बहुत यंग हो तो डेफिनेटली वही एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अपना फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, एंड दे वांट टू बी हैप्पी विथ यू। ओके, आपके साथ ही लाइफ बिताना चाहते हैं। एंड आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं यहाँ पे वो हैं बिकॉज ऑफ यू आई स्टॉप ट्रस्टिंग। सो मे बी विथ ये स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इश्यूज़ की बात करता है, वो चीज़ है। एंड नोबडी विल लव यू लाइक मी, कोई भी आपको उनकी तरह प्यार नहीं करने वाला उनको लगता है। एंड देन रीकिंडलिंग ऑफ रोमांस, चीज़ें फिर से शुरू हो सकती हैं, एंड कांट गो अगेंस्ट सोसाइटी, सो वो चीज़ हो सकता है। एंड वुड वांट टू वर्क दिस आउट, तो इस कनेक्शन को में काम करना चाहते हैं, ये इंसान आपको मिस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा खुशियाँ हैं, लाफ्टर है, तो यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है खुशियों की। तो यहाँ पे जस्ट पिक अप द डैम फ़ोन, मे बी ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड आप एक्चुअली कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो, तो वो चीज़ हो सकता है। ब्यूटीफुल सोल, तो इनके हिसाब से आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हो या ब्यूटीफुल सोल हो आप। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। Welcome to Magic Tarot. So this is another pick card for you all. The question is, who has secret feelings for you? So you have three options in front of you. The first option is optical calcite. The second option is purple dyed agate. The third option is moonstone. Timestamps will be provided in the description box. You can click on the timestamps and watch your reading. So let's proceed with the reading.
The ones who chosen option 1, that is optical calcite. So let's look at your cards, what your cards are telling me, who has secret feelings for you. Okay, so the first card that we have here is the Hermit card. It is a Virgo card. So with this particular card, either this particular person might have ghosted you, because this is also a card which kind of signifies ghosting. And the other thing is, this particular person is not in a good place right now. They're feeling very lonely at this point of time. They might be probably facing a lot of hardships. They're not in touch with friends or family, not exactly family, but they're not in social circles. You wouldn't find them active on social media or active in any sort of gatherings, or being present in gatherings and where there are a lot of people. Like this particular person, I feel like they're maintaining distance from a lot of people. With a Hermit card, you do not know what really is going on in their life. That is the Hermit. They're right now secluded, okay, spending a lot of time with themselves. That is the Hermit card. And a very Virgo energy. They're being very critical of themselves and of others as well at this point of time. So, being nitty-gritty about the small stuff, paying attention to details, being a little pessimistic. That is the Hermit card. And they only have themselves to depend on at this particular point of time. And they feel like, there's no one around them, or there's no one by their side. They might be feeling a lot lonely. That is the feeling that I get. The next card that you have here is the Queen of Cups. So the Queen of Cups also, it seems like, even she's struggling with her emotions. Maybe you're giving space to this particular person. It can be that as well with the Queen of Cups. But definitely this particular person actually has strong emotions. It's not just a crush or infatuation. Rather, this is definitely love with the Queen of Cups. A very innocent sort of energy, a very nurturing and loving, caring sort of energy, like giving them space. I know you're hurt with the Queen of Cups. It's, they get hurt by small things, and it's like sometimes even the ones who are closest to them can really hurt them with their actions and words. Because they're so intuitive, they can often read too much into their actions and all that stuff. So that is the Queen of Cups. The next card that you have here is the Strength card. So I see that you both are struggling. It's not like, things are, I feel there's some sort of struggle with the Strength card, but oftentimes this kind of suggests a person who is hard to tame, okay, like a bad boy and bad girl sort of energy. That is the Strength card. And oftentimes what really happens here is the other person is taking care of someone, in the sense like in this relationship, one is definitely taking care of the other emotionally or financially. That is the Strength card. But there can be power struggles in this relationship between the both of you, but I feel like you are facing the same direction. There's like both of you, it seems like, both of you are in the same direction. It's not like you're facing away from them. I think you're wanting them to face towards you, or it just seems like you're wanting them to take a step towards you, okay? The next card that you have here is the Nine of Cups. So there's a strong energy of 9, because the next card that you have here is the Nine of Wands. So it definitely does seem like you had a relationship with this particular person, because you have a 9, which talks about tying up the loose ends. It's not definitely an end, but something like you wished for. Maybe this connection was something that you wished for. The signs that are coming across is, the first is Virgo, then you have Gemini, Cancer, you have Leo, you have Pisces, you have Sagittarius, okay? The next card that you have here is the High Priestess. And why do I say you did have a connection with this particular person is because of the fact that you have the Nine of Wands. So your emotions are definitely strongly involved, okay? And more importantly, you've been hurt a lot. This particular person has put you through a lot, okay? With the Nine of Wands, oftentimes you might have
found yourself, like picking yourself up again and again, maybe wanting to change the other person but not seeing anything, like you're not able to change this particular person. You want them to actually look at you. It seems like that. Maybe you wanting to get their attention and you're not able to at this point of time. It can be that as well with the Hermit and with the Queen of Cups. The next card that you have here is the High Priestess, which is talking about usually this. The High Priestess kind of suggests relationships which are very deep, okay, almost like past life connections. Sometimes it can be karmic as well, but yeah, it does suggest past life connections and deep spiritual bond. The High Priestess is like, it is, I wouldn't say sudden, but somehow connected spiritually, okay? That is the High Priestess. And oftentimes it talks about relationships that are hidden. Either you aren't aware that they have feelings, it can be that. Either you haven't confessed or they haven't confessed, or it's just hidden. There's some aspect of this connection which can be hidden. But sometimes the High Priestess also kind of denotes strong suspicion, okay? So maybe from your end, you're very suspicious of this particular person. You probably feel there's someone else in the picture. You can feel that with the Queen of Cups and the Strength card and the High Priestess as well. And the next card that you have here is the Two of Swords. So what does the Two of Swords talk about? So here you have Cancer energy quite strong, and then you also have Libra. So with the Two of Swords, this particular person is indecisive. Definitely they do have choice in love, but I see that they are not really interested. It's a very single energy. What I see here is a very single energy. You look at the male figures here. You have the Hermit, you have the Nine of Cups, and you have the Nine of Wands. Nine can be very significant. Okay, maybe they're born on the 9th of a particular month. It can be that, or September can be important for you. But what I see here definitely is the fact that this particular person is very much single, okay? That is what I see. They're not really interested in anyone right now, or they're not actually in a relationship. That is what I see. They're not really in a relationship. And the Two of Swords, that is the energy of someone who does not want to make a choice, kind of wants to dilly-dally or want to take things slow, and they're afraid of relationships. The Two of Swords is actually afraid of relationships, and many people would say, like, who's afraid of relationships? But yeah, the Two of Swords is definitely afraid of relationships. They don't want to get their life imbalanced, okay? They want everything in balance, and that's the reason, there's a fear of relationship. And what I really see is either they can be a strong Libra, okay, or strong water sign here. Like I said, they can either be a Pisces, Libra, Leo, Cancer, then you have Sagittarius, Virgo, and yeah, Virgo, Gemini as well, can be a Gemini as well. Okay, so the next card that you have here is the Thinker. So this particular person, they're very, even when they kind of rationalize their emotions, okay? This particular person is someone who rationalizes their emotions, and they're not just going to, it's like they have a level head, okay? So even if they fall in love, it's more about a thought process rather than something to do with the heart, okay? So they'll think a lot, but oftentimes the Two of Swords fails to take action. That is what the Two of Swords talks about. And the next card that you have is Imagine. So there's a lot, in the sense, like this particular person, in your connection, what really is happening is there's a lot that is going on mentally, okay? So maybe even even the romance factor is like in the head and not really happening, okay? There's no action being taken with the Imagine card. Imagine card often kind of suggests like strong imagination about a connection and all that stuff, leading that kind of life, but nothing really happening in the present moment, or not really taking any sort of action. That is Imagine card. So maybe they're kind of having an imaginary romance. That is what it seems like. But I feel like you're wanting to get their attention. It can be that, or you've given too much
of yourself in this relationship, and there's a hurt feeling definitely. So you know this particular person, that is what it seems like. It's coming to a close, something is coming to, things are, the loose ends are tying up, okay, because there's a strong energy of 9. And then the next card that you have here is true love awaits you. So maybe there's something in terms of the fact that maybe this is true love, because you do have the high priestess as well, but I feel like there's no confession that has happened, okay. You don't know them either you do not, it doesn't seem like you do not know them. You definitely know this particular person. And the other thing what I really see here is with the high priestess, maybe you haven't confessed, either the other person hasn't confessed or you haven't confessed, but you kind of are aware that this is going on. So that is what I see for you. Okay, so let's look at your messages. What messages are going to come across? Let's see messages for you. Okay, I have a hard time expressing my emotions. So this particular person has a hard time expressing their emotions. Then let's forget everything and start again. So they're wanting to have a new start, and then you mean a little too much, and you don't know this person, okay. So maybe someone that you aren't aware of, but the strong energy that I got is because you have a lot of 9. Of course it does talk about someone that you know, someone which seems like a wish fulfillment, okay. Logic out of the window. Okay, so maybe, head over heels in love. It can be that as well. And let's get serious. Maybe for a few, it can be that you do not know this particular person. Okay, the next card that you have here is I won't let you go. And then just because I don't express my emotions doesn't mean I don't love you. Okay, infatuation. Okay, you changed my life. So maybe, and this particular person wants to say that they are a changed person. So it seems like, definitely this, either this particular person wants to come back into your life as a changed person. They want to tell you that they have changed in some ways. And the other thing I see is they want to reconnect. That is what I see. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chose an option 2, so let's look at your cards. What your cards are telling me, who has sacred feelings for you. Okay, so the first card that you have here is the Hanged Man. And what does the Hanged Man talk about? So with this particular card, it seems like your relationship is on and off. Things, at times it's going good, and then next moment something happens, and then you're not talking to each other, it's not going anywhere, and then again, it's an on and off connection between the both of you. So things aren't moving the way that you want it to move. And with the Hanged Man, it's not like it's in your hands. Okay, it usually talks about divine timing. It talks about like things are meant to happen at its own timing. You cannot force it, and that is what is happening. Like there is, in this particular connection, probably what really is happening is the fact that you have no control over this connection. Okay, things are moving at its own pace. That is what the Hanged Man talks about. But the Hanged Man also talks about strong realizations about the fact that, realizations about your love life. Okay, like realizing that you deserve better. You kind of realize who are the ones who deserve you and who are the ones who don't deserve you. That is what the Hanged Man talks about. It is a time period where things are like really slow. Okay, things have slowed down. That is what the Hanged Man talks about. So that is what is happening in your love life. Okay, but yeah, the one who's interested in you is definitely someone who sees things differently, or I can just say that things between the both of you is on and off. Okay, the one who has secret feelings for you. The next card that you have here is the 5 of Cups. And what does the 5 of Cups talk about? So this particular person, either they're spying on you. That is what the 5 of Cups talks about, like really digging up secrets, and things are happening like really sudden. At times nothing really is happening, and the next moment, like out of nowhere and completely in an unexpected way, things are happening and you're feeling sad about it.
I feel like either this particular person is heartbroken over this particular situation, it can be that. But again, this is an energy of someone who's spying, someone who's digging up things, like wanting to find secrets. Okay, that is the Five of Cups. But the emotions are really deep and really strong. Either there's a sense of betrayal here with the Five of Cups, which does talk about betrayal and being heartbroken. The next card that you have here is the Ace of Pentacles. And what exactly is the Ace of Pentacles? It talks about the fact that there's either this particular person wants to actually have a new start with you, okay, something solid. Sometimes the Ace of Pentacles also does talk about a jewelry, okay, like gifting something which is of gold. So either this particular person wants to give you some sort of a gift and make things all right between the both of you. It can be that with the Ace of Pentacles. The next card that you have here is the Knight of Cups. So like I said, this particular person, either it can be an engagement ring, okay, with the Ace of Pentacles, because something of gold and a jewelry. So it can be an engagement ring, and the Knight of Cups is willing to offer. So it is with emotions and all that stuff. So what I really feel is the Knight of Cups is a very romantic person, okay. They're not someone who's going to give up so easily. So that is the Knight of Cups, and I feel like they're wanting to move towards you. And if things were like on and off between the both of you, know that things are about to change. That is what is happening between the both of you, okay. The next card that you have here is the Eight of Wands. And what does the Eight of Wands suggest? Like, they're going to communicate. Something is going to be communicated to you. Either you met this particular person in social media, it can be that. But in terms of sun sign, what I really see here is the fact that they can be a strong Aquarius. That is one of the things. And can be ruled by Mercury, in a sense like Virgo or Gemini. And yes, can be a Scorpio, can be a Scorpio, then Taurus, Virgo and Capricorn, or Sagittarius. Okay, so those are the signs that are coming for you. But yeah, either you met this particular person in social media, because the Eight of Wands usually talks about fast communication, and they're wanting to move towards you. That is what I see. This particular person is coming towards you. Love is coming into your life, irrespective of the fact that you have a relationship with this particular person or not. Either it is the same person or someone is coming into your life. That is what I see, okay. In terms of love, you're going to get some form of offer. And the next card that you have here is the Fool. So there's a strong new beginning. That is what I see for you. Okay, there are a lot of cards which are kind of suggesting that there's definitely someone new who is going to come into your life. Either you've gone through a heartbreak, okay, someone from your past is still mourning your loss, okay. It can be that. So there are two people who are in who have secret feelings for you. So someone from your past, it was an on and off connection, and definitely someone new is coming into your life, because you have the Ace of Pentacles, the Fool card, the Magician. So all of these cards kind of suggest there is someone new, or there's going to be a new beginning with the same person. Probably if there's been a gap of 1 year, okay, then it can be the same person, okay. The one that you're thinking about, it can be the same person. And if not 1 year, then definitely it's someone new, okay. Someone new who is coming into your life, and they're kind of coming in fast, okay. It's going to be really fast, because the Eight of Wands does suggest a fast communication, or just moving really fast towards you, okay. The next card that you have here is the Observer card. So there can be a distance between the both of you, but like I said, they're spying, okay. They know a whole lot of things about you, and they're kind of observing you from afar. And peace, okay. I feel like with the Peace card, it often does suggest, okay, you do have the Egg, which talks about, again, it's someone new. It can be new, okay. Maybe there's traveling involved, because my eyes are being drawn to the Dove. So there is traveling involved. It can be that, but
I feel like you need to make sure if this is the one that you want to settle down with. Okay, be mindful of the people that you allow into your life. That's very important for you. So if it is someone from your past, no, you need to figure out if they are the right one for you. Okay, if they are someone that you want to settle down or you see a future with them. But things are like really new, okay, fresh. That is what I see. Like, it's too early to decide, like, are you going to settle down or something like that. But yeah, definitely strong energies here. Okay, and the other messages, oftentimes I catch myself thinking about you. So yeah, they're thinking a lot about you. So let's look at the other messages. Okay, give your heart to the one who deserves you. Okay, so maybe this was a lesson that you had learned, probably gone through something difficult, and this is telling you that be mindful of who you give your heart to. And look, I'm sorry. So maybe someone wants to apologize to you. Okay, I miss talking to you. So this particular person does miss talking to you. Okay, don't you miss me. So yeah, a strong energy is here. Yeah, the Eight of Wands actually talks about communication. So they miss talking to you, and then second chances. So this particular person definitely wants a second chance. And the next card that you have here is faithful and kind. Maybe these are the qualities that you need to look for in a partner, okay, before you decide to settle down with them or have a relationship with them. Faithful and kind. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. On option 3, that is the Moonstone card. So let's look at the cards, what the cards are telling me, who has secret feelings for you. Okay, so with the Moonstone card, this is telling you to pay attention to your dreams, because your dreams are going to give you the clue about who is actually interested in you or who has feelings for you. Maybe either your dreams are communicating something to you and you need to pay attention to them. Pay attention to your dreams, because that is going to bring in a lot of clarity. Okay, so the first card that you have here is the Hierophant card. The Hierophant is a strong commitment card. Okay, so with the Hierophant, this kind of signifies marriage. So maybe you are married to this particular person, you're married to this particular person. It can be that with the Hierophant card. And with the Hierophant card, commitment, okay, something to do with commitment. That is what the Hierophant talks about. It's a strong Taurus card, and it also talks about a teacher-student relationship, or it talks about a relationship that is arranged through parents. Okay, that is the Hierophant card. The next card that you have here is the Seven of Swords. So what exactly is the Seven of Swords? Okay, so here what I see in this connection is that with the Hierophant and with the Seven of Swords, someone has trust issues, and I don't feel like there's no cheating energy. I don't see a cheating energy here, though there is Seven of Swords. And why do I say that I don't see a cheating energy is because of the fact that you have the Two of Pentacles, and the Two of Pentacles is like someone who's actually too much busy in their personal life, in the sense they're too much busy with their work and other things that they really cannot afford to handle a relationship actually. So this is like they're trying to manage their finances, juggling careers. That is what the Two of Pentacles talks about. So just because this particular person doesn't give you time doesn't mean that they're actually cheating on you. So it doesn't seem like that. This particular person is not the cheating types, but yeah, someone has strong suspicion. That is what I see with the Seven of Swords. Okay, the next card that you have here is the Empress card, which talks about, like the Empress as an outcome card is really good. Okay, it's an awesome card to have because it talks about long lasting relationship. But definitely, yeah, like the one who has strong feelings for you or who has secret feelings for you is someone that you were married to or are married to. Okay, like that is what I see with the Hierophant and with the Empress card. Unconditional love, that is what it talks about with the Empress and with the Hierophant card. The next card that you have here is the Sun. Maybe you have a son with this particular person. It can be that as well, like married to this particular person, have a son. It can be that, but yeah, or if you weren't married, what it really kind of signifies, if you're really young, what it really signifies is someone from your school who is kind of seeing the future with you.
okay, and they're really working hard to have this future with you, because that is the Two of Pentacles. Someone who's struggling really hard to make this work out. Okay, so that is what the Sun talks about. You bring in a lot of happiness, and not just happiness, but a sense of freedom into their life, and so much more positivity into their life, and they see you as marriage material. They definitely see that they want to spend the rest of their life with you. Like, that is what I see. Like, someone, especially if a male figure, or if you're a female, someone is like, okay, set on the fact that I want to be married to this particular person. So whoever is interested in you, it seems a young energy, and whoever is interested in you definitely sees a future with you, okay, if you're really young. And for others, it's like, if you're married, then definitely someone married. Okay, the next card that you have here is Between Worlds, so which talks about like a change, a transition. Things are like changing between the both of you, in the sense like things are becoming better, actually. And to be fair, maybe if there were conflicts, things are going to resolve, and serendipity, good things are happening in your life, maybe blessings. You're going to attract blessings in your life. That is what it talks about. Okay, so in terms of sun signs, what I really see is a Taurus, Aquarius, and then you have a Leo as well, and it can be Libra or Taurus. Okay, Taurus is really strong, actually, and Capricorn as well. Taurus, Libra, Capricorn, Aquarius, and you do have the Sun, so which is Leo. Okay, the next card that you have here is All That Glitters. Okay, so definitely there's strong trust issues. Maybe someone needs to really work on, like, they have a hard time trusting. I don't see someone like cheating, but yeah, definitely hard time trusting. They wear a mask when it comes to this relationship. Okay, so even as a partner, I feel like they wear a mask. They don't want to show you how important you are with All That Glitters. That is what I see here. Wearing mask, not wanting to, they don't want you to get close to them to the point that you're going to hurt them. Okay, this is like, this is their own personal issue. Like, that is what I feel. Someone who is kind of like broken, someone who's like, who needs to really work on themselves. That is what I see with All That Glitters and Seven of Swords. And happy, I think you need to focus on your happiness, and happiness is coming to your life. Blessings are coming to your life. That is what I see. There's a change happening in this particular person. Either this particular person is going to change, it can be that, but someone is going through a transformation. And be open to receiving. You never know when life surprises you. So maybe you're closed off at this point of time, not wanting to receive any sort of blessings, and this particular card is telling you be open to receiving, because I feel like you're going to get a lot of blessings in your life. Okay, let's look at your other messages. What other messages are coming for you? Okay, because of you I stopped trusting. So okay, nobody will love you like me. So there's definitely something to do with trust, and then rekindling of romance. Things are going to reignite between the both of you. Can't go against society. They want to work this out. They actually miss you. This particular person does miss you. Okay, and laughter. Maybe you had good times with this particular person, because you did have happy. Maybe you were happy with this particular person. Okay, there were times when everything was really good and rosy and wonderful, because you do have the Sun card and you have happy card. So both of these cards kind of suggest like happiness, being truly happy from within. So maybe this relationship did make you happy. Okay, just pick up the damn phone. Maybe you are in no communication right now. It can be that. And then beautiful soul. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.